बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अब देखो बड़ा पावन प्रसंग चल रहा है। श्री रघुनाथ जी महाराज का जानकी जी के साथ विवाह का यह पावन प्रसंग है। वशिष्ठ जी महाराज राजा दशरथ से कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे समान पुण्यात्मा इस जगत में न कोई हुआ है और न कोई होने वाला है। राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके श्री राम जैसे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक बड़े ही वीर, विनम्र, धर्म का आचरण करने वाले और गुणों के समुद्र हैं। तुम्हारे लिए तो सभी कालों में कल्याण ही है, इसलिए डंका बजवा करके बारात को सजाओ। जब राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि के ये वचन सुने तो बड़े प्रसन्न हुए और चलहु बेगी सुनि गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जब राजा को वशिष्ठ मुनि ने कह दिया कि जाओ बारात को सजाओ, बोले हे नाथ बहुत अच्छा। ऐसा कह के गुरु के चरणों में प्रणाम किया और दूतों को जो जनकपुर से आए थे उन्हें रहने का उचित स्थान दिलवा करके राजा ने महल में चले गए। और महल में जाकर के राजा सबूर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेशु सकल हरसानी, अपर कथा सब रूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखिनी सुनि बारिद बानी। मुदित असीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाया, जनक जी की पत्रिका को बाज करके सुनाई। जब रानियों ने समाचार सुने तो हर्ष से प्रसन्नता से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सभी बातों को, जिन बातों को दूतों ने राजा दशरथ से सुनाया था, वह भी उन रानियों के सामने कह करके सुनाई। उनका भी वर्णन किया। प्रेम से प्रफुल्लित सभी रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज को सुनकर के प्रफुल्लित हो जाती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रही हैं और माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीर्ति करनी, बार ही बार भूप बरबरनी। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानिन तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर माताएं अपने हृदय से लगाती है और अपनी छाती को शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम और लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। रानियां उसे सुन करके बड़ी प्रसन्न हो गई। राजा कहते हैं कि यह सब मुनि की कृपा है, मुनि का ही आशीर्वाद है। ऐसा कह करके राजा महल से बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें खूब दान दिया, खूब दक्षिणाएं दी। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी, दीन निछावरी कोटि विधि। चिरुजीवं सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के।
रानियों ने ब्राह्मणों को दान देने के बाद भिक्षुकों को बुलाया और करोड़ों प्रकार की न्यौछावरियां उनको दान में दी और वे सभी ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। ऐसा कह के सभी लोग वहां से प्रस्थान करते हैं। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारी 10 भरा उछाहू। किस बात का उत्साह है? जनक सुतार गुबीर बियाहू। सुनी सब कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। वे भिक्षुक जो वहां पर माताओं से जिन्होंने दान दक्षिणा प्राप्त की थी और चारों पुत्रों को चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दे के निकले थे, वो बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके वहां से चले। आनंदित होकर नगाड़े वाले बड़े जोर जोर से नगाड़ों पर चोट लगा रहे हैं। सभी लोगों को यह समाचार प्राप्त हो गया। घर घर बधावे बजने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी महाराज का विवाह होगा। कितना आनंद का विषय है। सोचो तो सही, परमपिता परमात्मा और माता जानकी जी का मिलन होने जा रहा है, विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो केवल राजा दशरथ जी के अयोध्या में नहीं बल्कि संपूर्ण 14 लोकों में इतना उत्साह भर गया कि जगत जननी जानकी और श्री रघुनाथ जी महाराज का विवाह होने वाला है। यह समाचार प्राप्त करके सभी लोग प्रेम मग्न हो गए। रास्ते, घर और गलियां सभी संवारने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यद्यपि अयोध्या सदैव सुहावनी है। क्यों? क्योंकि वह श्री रघुनाथ जी महाराज की मंगलमय और पवित्र पुरी है। लेकिन फिर भी उत्सव के ऊपर नवीन उत्सव प्राप्त होने से वह सुंदर मंगल रचनाओं से और सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे, सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठे ढंग से सजाया गया। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजा करके मंगलमय बना दिया। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीती सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लोगों ने अपने अपने घरों को सजा करके मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा गया। चतुर्सम एक प्रकार का द्रव्य होता है जिसमें चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से सुगंधित द्रव्य को बनाते हैं, वह चतुर्सम कहलाता है। गलियों को चतुर्सम से सींचा गया और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।